हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगी 7 साल की छूट, राज्य कर्मियों को 60 लाख तक मिलेगा होम लोन। हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को अहम फैसला लिया गया है। बैठक में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। वहीं झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, एसटी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने के प्रस्ताव को भी बुधवार को सहमति मिल गई है। कैबिनेट ने बुधवार को 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इनमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी प्रस्ताव शामिल हैं। इधर कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार का हर कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण रहा है। अजीम प्रेमजी के साथ हमारा इकरारनामा हुआ है। स्कूल, मेडिकल कॉलेज, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर रिसर्च सेंटर भी बहाल होंगे। हमने इसकी आधारशिला रखी है। अजीम प्रेमजी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। बुधवार को हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें कैबिनेट द्वारा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 14 प्रकार की सामग्री होगी। एक किट की लागत 1500 रुपए होगी। इससे 6 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगे। वही कैबिनेट द्वारा कृषकों, महिला सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से विश्व बैंक संपोषित कांको विनोद बिहारी चौक गोला बिल्डिंग वाया मेमको चौक पथ पर कुल 20 किलोमीटर की 4 लेन सड़क की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पीएम सड़क योजना के तहत 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विमेंस हॉकी में हुए खर्च की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में छात्रावासन को घटनोत्तर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को हेमंत कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने रखी इटकी में विश्व स्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज व स्कूल की आधारशिला। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को इटकी में विश्व स्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और स्कूल की आधारशिला रखी। बता दें कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से इटकी में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी के साथ 500 शैय्या वाला मेडिकल कॉलेज और स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इटकी में संस्थान द्वारा 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले समय में इटकी की देश में अलग पहचान होगी। वर्ष 2026 तक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एवं स्कूल में पठन पाठन का काम शुरू होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार खनिज संपदाओं से अलग हटकर विकास के अन्य संभावनाओं को तलाश रही है। एचईसी कर्मियों का आंदोलन जारी। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और विधायक राजेश कच्छप का मिला समर्थन। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचईसी के कर्मियों ने बुधवार को भी आंदोलन जारी रखा। कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। साथ ही आश्वासन दिया है कि कर्मियों के आंदोलन में वे साथ देंगे। बता दें कि बकाया वेतन की मांग पर एचईसी कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। विगत 17 जनवरी से एचईसी के अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, जहां कर्मियों की मांग है कि कर्मचारियों का 18 महीने और अफसरों का 20 महीने से बकाया वेतन भुगतान किया जाए। बकाया वेतन की मांग को लेकर अभी 7 श्रमिक संगठन एक मंच पर आकर कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का बुधवार को 8वां दिन रहा, जहां कर्मियों और अधिकारियों को तीनों प्लांट के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा है। श्रमिक संगठनों ने एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति का गठन किया है। इस समिति के बैनर तले आंदोलन जारी है। 29 जनवरी को कर्मियों की ओर से एचईसी परिसर बंद करने का निर्णय लिया गया है। खस्सी चोरी कर बुलेट से भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा। धुनाई के बाद पुलिस को सौंपा। चतरा में इन दिनों खस्सी चोर सक्रिय हो गए हैं। चोर अब बुलेट से खस्सी चोरी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना थाना क्षेत्र के लोवा गढ़ा गांव में घटी है, जहां महेंद्र दांगी में बंधे खस्सी को खोलकर चोर बुलेट से लेकर भाग निकले। जब महेंद्र की पत्नी ने हो हल्ला किया तो चोरों को ग्रामीणों ने पीछा कर तपेज गांव में पकड़ा और उनकी खूब धुनाई कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने
चोरी में उपयोग किए गए बुलेट को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने जा रहे थे। उसी वक्त सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों को ऐसा करने से रोका। इधर सदर थाना पुलिस ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और चोरों को गिरफ्तार कर थाना ले आई है। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना भी घट सकती थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, फुल ड्रेस रिहर्सल, 16 प्लाटून और 4 बैंड ले रहे हैं हिस्सा। खासों की इस बार की झांकी। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में विशेष परेड में 16 प्लाटून और 4 बैंड हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 विभागों की खास झांकी निकलेगी। इनमें राज्य के विकास की झलक दिखेगी। पिछले 4 सालों में विभिन्न योजनाएं कैसे लोगों तक पहुंची है, इसकी भी जानकारी होगी। कब क्या होगा, इसे लेकर बुधवार को रियल टाइम रिहर्सल हुआ। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण कर मार्च फास्ट सलामी ली। परेड पार्टियों को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। आला अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इस पूरे आयोजन में क्या कमी आ रही है, इस पर भी फोकस किया गया है। पूरे कार्यक्रम को खत्म होने में कितना समय लग रहा है, इसकी भी चर्चा हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद प्रतिनियुक्त पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों की साझा ब्रीफिंग भी की। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी को सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, समय पर अपनी जगह पहुंचे। विभिन्न रंगों के पास के लिए कार्यक्रम में बैठने के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी भी दी। मंगलवार रात हाथियों ने मचाई तबाही, हाथियों के झुंड ने तोड़ी दीवार, लोगों में दहशत। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के ग्राम मुरपा में सोमवार मंगलवार की रात्रि हाथियों के झुंड ने लगभग 3 दर्जन लोगों के फसल खाया व रौंद डाला। उनके 4 दीवारी को भी तोड़ दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि लगभग 2 दर्जन हाथियों का झुंड मुरपा में आकर फसल व घर की 4 दीवारी तथा खिड़की को तोड़ दिया। हाथियों के झुंड ने मालो देवी का घर व अनाज, मोहन महतो की 4 दीवारी, पानो देवी, जागेश्वर महतो, फुलिया देवी, शशि भूषण महतो, मालती देवी, निरंजन महतो, नागेश्वर महतो, हनु महतो, बबीता देवी, गीता देवी, चंदन महतो, कर्मी देवी, टेकनी देवी, विनोद महतो, लखन महतो सहित कई लोगों के आलू, मटर, गोभी सहित अनाज को छटकर गए। सुबह सूचना मिलने पर गोमिया प्रखंड के उप प्रमुख अनिल कुमार महतो घटनास्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। गिरिडीह में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, परेड का रिहर्सल, बैठक कर समय सारणी का किया गया निर्धारण। गिरिडीह जिला में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन झंडा मैदान में होना है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बुधवार को झंडा मैदान के चारों ओर नगर निगम के द्वारा साफ सफाई कराया गया। साफ सफाई के बाद मैदान में पानी का छिड़काव कराया गया। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर रिहर्सल भी किया गया। यहाँ मार्च पास्ट परेड का रिहर्सल किया गया। परेड में पुलिस जवानों, सीआरपीएफ के जवानों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारी की। 11 फरवरी को रांची आएंगे नरेंद्र मोदी, 4 फरवरी को पीएम का धनबाद दौरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। 11 फरवरी को रांची आएंगे, जहां जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित है। वहीं इससे पूर्व 4 फरवरी को पीएम मोदी धनबाद आएंगे, जहां सिंदरी के हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया को दी। राधा मोहन दास ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को रांची आ रहे हैं। रांची में 11 फरवरी को एसटी मोर्चा द्वारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। इसी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले 4 फरवरी को धनबाद में फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। साहिबगंज का ये पुलिस स्टेशन राज्य में सबसे बेहतर, देश भर में 7वें स्थान पर। साहिबगंज के मिर्जा चौकी पुलिस स्टेशन को राज्य में सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन चुना गया है। साथ ही इसे देश भर में 7वां स्थान मिला है। इस मौके पर बुधवार को थाना प्रभारी प्रकाश रंजन को पुलिस महानिदेशक अजय कुमार के हाथों सम्मानित किया गया। इस बाबत सम्मान समारोह का आयोजन झारखंड पुलिस मुख्यालय रांची में किया गया। मौके पर प्रकाश रंजन को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक साहिबगंज एवं वर्तमान पुलिस उप महानिरीक्षक नौशाद आलम,
पूर्व पुलिस अधीक्षक साहिबगंज अनुरंजन किशपोट्टा, शशि भूषण चौधरी पुलिस निरीक्षक साहिबगंज अंचल और प्रभात कुमार सिंह मिर्जा चौकी थाना को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीआईजी अनूप बिरथरे सहित झारखंड के 55 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर मिलेगा पदक। रांची के रेंज डीआईजी अनूप बिरथरे सहित झारखंड के 55 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर पदक देने की घोषणा बुधवार को की है। 2 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 23 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 23 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 5 पुलिसकर्मियों को असाधारण आसूचना कुशलता पदक, 2 पुलिसकर्मियों को अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया जाएगा। रांची में भाजपा एसटी मोर्चा के अधिवेशन में शामिल होंगे पीएम मोदी। जनजाति समाज के लोगों से सामूहिक और विशेष तौर पर होंगे रूबरू। भाजपा उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को रांची में होने वाले एसटी मोर्चा के अधिवेशन में जरूर शामिल होंगे। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के एसटी मोर्चा की ओर से आयोजित ऐसे अधिवेशन के लिए पीएम की ओर से सहमति मिल जाने की बात कही जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए संयोजक और पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर उरांव ने भी इसका भरोसा जताते हुए कहा है कि पीएम आएंगे। प्रभात तारा मैदान में होने वाले इस अधिवेशन के जरिए पीएम न सिर्फ जनजाति समाज के अगुवा लोगों से सामूहिक तौर पर मिलेंगे, बल्कि संभावना है कि विशेष तौर पर भी कई लोगों से मिलेंगे। इसके जरिए उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम के साथ सीधा संवाद से जनजाति समाज का जुड़ाव भाजपा के साथ और भी मजबूत होगा। निशा मर्डर केस का खुलासा, हत्या का आरोपी सहयोगी मैनेजर गिरफ्तार। पुलिस बोली प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। धनबाद में निशा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दी है कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बताया है कि इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। रविवार के दिन म्यूचुअल फंड के दफ्तर में निशा कुमारी का शव बरामद किया गया था। मृतका निशा कुमारी मनैया टांड की रहने वाली थी, जो शादीशुदा थी। उसकी शादी 7 दिसंबर को रांची में हुई थी, जबकि म्यूचुअल फंड के ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद भी विवाहित हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा टीम गठित कर कांड में संलिप्त टाटा म्यूचुअल फंड श्रीराम प्लाजा के ऑफिस मैनेजर नीरज आनंद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू को अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया। रिम्स में 40 बेड का एक्सटेंशन वार्ड शुरू, मंत्री बन्ना गुप्ता ने की चिकित्सकों की तारीफ। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में आने वाले गंभीर मरीजों को फर्श पर इलाज से मुक्ति मिलेगी। प्रबंधन के द्वारा ओल्ड इमरजेंसी में 40 बेड का एक्सटेंशन वार्ड की शुरुआत कर दी गई है। वार्ड के उद्घाटन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांके विधायक समरीलाल, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिम्स ट्रामा सेंटर सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रिम्स के डॉक्टरों एवं सभी चिकित्सा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए ऑपरेशन एवं चिकित्सा कार्य में सहयोग करने वालों को 31 जनवरी तक 8 करोड़ रुपए इंटेंसिव का वितरण किया जाएगा। एक्सटेंशन वार्ड में माइनर ओटी, ड्रेसिंग रूम, एचडीयू समेत अन्य उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ चिकित्सक और नर्स की तैनाती रहेगी। पलामू में बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम मामले में अब 29 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की प्रेस रेट याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जनवरी निर्धारित की है। प्रार्थी ने उपायुक्त पलामू द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बताकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को पुनः रद्द करने के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने 3 जनवरी को उपायुक्त पलामू को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर डिटेल एक्शन प्लान दिया था, जिसे पलामू उपायुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बताकर रद्द कर दिया है। प्रस्तावित कार्यक्रम फरवरी 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रायती भूमि पर होगा, इसलिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। 14 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने प्रभारी, संयोजक और सह संयोजकों की सूची जारी की। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी, संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। प्रभारी और संयोजकों की लिस्ट पार्टी की ओर से जारी की गई है। राकेश प्रसाद को राजमहल लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनंत ओझा संयोजक और दुर्गा मरांडी सह संयोजक बनाए गए हैं। राज पुलिवार को दुमका जिला का प्रभारी बनाया गया है। गणेश मिश्रा गोड्डा, राज मिश्रा को गिरिडीह, सुरेश साहू को धनबाद, कालीचरण सिंह को कोडरमा, शशिभूषण भगत को हजारीबाग, बालमुकुंद सहाय को रांची, डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को खुंटी, मनोज सिंह को लोहरदगा, डॉक्टर प्रदीप
वर्मा को जमशेदपुर, आदित्य साहू को चतरा और जो विनय लाल को जो पलामू का प्रभारी बनाया गया है। 3 एकड़ में लगी थी अफीम की खेती, पुलिस ने की छापेमारी, बर्बाद की फसल। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र के जंगल क्षेत्र स्थित पिंगू एवं लोवा हातू गांव में 3 एकड़ में लगे अफीम पोस्ता की खेती को टेबो पुलिस ने नष्ट किया है। इस क्षेत्र में अफीम की खेती किए जाने की सूचना मिलने पर टेबो थाना प्रभारी सुबोध सिंह मुंडा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें घने जंगल के बीच 3 एकड़ में लगे अफीम की खेती को टेबो पुलिस ने नष्ट कर दिया है। मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों से अपील किया है कि नशा और मादक पदार्थ मुक्त समाज बनाएं और कानून के हाथ को मजबूत करें। भाजपा बोली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दर्ज हो मुकदमा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस झामुमो राजद का भ्रष्टाचार से पुराना नाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन परिवार एवं राज्य के सत्ताधारियों पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने लोकपाल द्वारा शिबू सोरेन परिवार की चल अचल संपत्ति की जांच के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार लूट को जड़ से समाप्त करने के लिए हुआ है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 में सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन द्वारा सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध चल अचल संपत्ति अर्जित की, जिसकी जांच करने के लिए लोकपाल में आवेदन दिया था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झामुमो राजद का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है, भ्रष्टाचार भी करते हैं और इसकी सजा से बचने के लिए तरह तरह की तिगड़म भी करते हैं। ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं लेकिन जांच से भागते हैं। बाबूलाल बोले, जीत का रिकॉर्ड बनाएगी भाजपा। गांव चलो अभियान की कार्यशाला संपन्न। 4 राज्यों के अभियान की जिम्मेदारी दीपक प्रकाश को। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पार्टी द्वारा आयोजित गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित को समर्पित रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से प्रारंभ हुई विकास यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। कहा, आज मोदी सरकार में गांव, गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जनता में मोदी सरकार के प्रति लगातार विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को समर्थन देने के लिए समय का इंतजार कर रही है। हम गांव चलो अभियान के तहत जनता के बीच जाएं, उन्हें मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के संकल्प का निमंत्रण दें। बोकारो में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, डीसी ने लिया तैयारियों का जायजा। गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने को लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा बुधवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में किया। उपायुक्त ने कहा कि जिन पदाधिकारियों को जो दायित्व दिया गया है उसका निष्पादन साथ समय करेंगे, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय पर्व के मुख्य समारोह स्थल सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन सूबे की माननीय उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री श्रीमती बेबी देवी करेंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बालिका फुटबॉल में झारखंड की बेटियों ने छत्तीसगढ़ को 8-0 से हराया। खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड महिला फुटबॉल टीम ने छत्तीसगढ़ को 8-0 से हराया है। बता दें कि बुधवार को भारत और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से इंडिया यूथ गेम्स बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने लीग के दूसरे मुकाबले में दोबारा अपना दबदबा कायम रखते हुए छत्तीसगढ़ को 8-0 से पराजित किया है। इस उपलब्धि पर खेल निदेशक सुशांत गौरव और खेलो इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड के नोडल पदाधिकारी समेत राज्य के खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। 26 से 31 जनवरी तक पहली हॉकी सिमडेगा जूनियर विमेंस चैंपियनशिप 14 टीमें लेंगी भाग। हॉकी सिमडेगा द्वारा जिला के हॉकी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल हुई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 से 31 जनवरी तक सिमडेगा में पहली हॉकी सिमडेगा जूनियर महिला जिला चैंपियनशिप का आयोजन एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। हॉकी सिमडेगा के मनोज कोनबेगी ने बताया है कि इस चैंपियनशिप में जिला की कुल 14 महिला हॉकी टीम भाग लेंगी, जिसके जरिए 250 से अधिक प्लेयर्स अपना टैलेंट दिखाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य। मनुस्मृति और यजुर्वेद का दिया हवाला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने एक पारिवारिक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि वृद्ध सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। वह अपने पति को मां से अलग रखने के लिए दबाव नहीं बना सकती है। रुद्र नारायण राय बनाम जो है पियाली राय चटर्जी मामले में अदालत ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश को निरस्त कर दिया। हालांकि अदालत ने नाबालिग बेटे के परवरिश की राशि बढ़ा दी है। अदालत ने कहा है कि पत्नी के लिए अपने
पति की मां और नानी की सेवा करना अनिवार्य है। उसे उनसे अलग रहने की जिद नहीं करनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला देते हुए अदालत ने कहा है कि इसमें एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। झारखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी के झारखंड दौरे को लेकर तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी के झारखंड दौरे में सभा सहित अन्य कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पूरे कांग्रेस प्रदेश की टीम के साथ पाकुड़ और दुमका दौरे पर निकले हैं। पाकुड़ जाने के क्रम में उन्होंने बोकारो सर्किट हाउस में पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की और न्याय यात्रा के दौरान तैयारी को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड में 804 किलोमीटर की न्याय यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री को झारखंड विधानसभा की डायरी, दूरभाषा निर्देशिका एवं कैलेंडर 2024 भेंट की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने झारखंड विधानसभा की डायरी, दूरभाषा निर्देशिका एवं कैलेंडर 2024 भेंट की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, विविधता में एकता ही हमारी शक्ति है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विविधता में एकता ही हमारी शक्ति है। हम एक हैं और एक रहेंगे। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भी समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। राज्यपाल बुधवार को राजभवन में यूपी और दमन दीव के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी के प्रयागराज में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह तीर्थों की भूमि के साथ साथ ज्ञान की भूमि भी है। यूपी की BHU ने देश में ज्ञान की क्षितिज पर अहम योगदान दिया है। संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में बोकारो के शिक्षक। दिल्ली में झारखंड की संस्कृति का प्रदर्शन। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार CCRT नई दिल्ली में आयोजित NEP 2020 के अनुरूप 448वीं अनुस्थापना कार्यक्रम में मंगलवार की शाम बोकारो जिला के 2 शहीद झारखंड राज्य के 7 शिक्षकों ने झारखंड की कला एवं संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जनवरी से 6 फरवरी तक हो रही है, जिसमें झारखंड सहित 13 राज्य गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, गोवा के कुल 72 शिक्षक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बालूमाथ मैक्लुस्कीगंज मार्ग पर 3.7 किलोग्राम अफीम के साथ बोलेरो सवार 3 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाना पुलिस ने 3.7 किलोग्राम अफीम के साथ बोलेरो सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमृत यादव, अखिलेश यादव और रितेश कुमार यादव का नाम शामिल है। ये सभी लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मां बेटी मिलकर करती थी क्राइम, चोरी की स्कूटी के साथ दोनों गिरफ्तार। रांची जिले के सुखदेव नगर थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में मां बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी पूनम देवी और अपनी बेटी अनु कुमारी के साथ सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है और मेड का काम करती है। पुलिस के अनुसार बीते मंगलवार को गाड़ी खाना चौक के पास से स्कूटी चोरी की थी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की। CCTV फुटेज खंगालने पर पता चला कि एक महिला व उसकी बेटी ने घटना को अंजाम दिया है। चोरी की स्कूटी बिरला मैदान से बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी चोरी का बताया जा रहा है। नवपरोन्नत 10 IAS को बैच का आवंटन। झारखंड प्रशासनिक सेवा से नवपरोन्नत 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बैच का आवंटन कर दिया गया है। विधान चंद्र चौधरी, शैलेंद्र कुमार लाल, राजीव रंजन, सुनील कुमार सिंह, विजय कुमार गुप्ता को IAS का 13वां बैच व कृष्ण कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार, रंजित कुमार लाल व मनोज कुमार रंजन को 14वां बैच अलॉट कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। चाईबासा में बढ़ी ठंड, अचानक से गिरा जिले का तापमान। आसमान में छाए बादल, बारिश की संभावना। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर से मौसम में फिर बदलाव हुआ है। बुधवार की सुबह जहां मौसम साफ था, वहीं अचानक से 10 बजे से आसमान में बादल छाए रहे और मौसम में गिरावट दिखने लगा था। साथ ही सर्द हवाएं भी बहने लगी थी। वह झारखंड के कई क्षेत्रों में शाम तक जो है बूंदाबांदी भी हुई है। इधर 26 जनवरी के कार्यक्रम में बारिश जो डाल सकता है खलल। 2 दिनों के बाद शुक्रवार को होने वाले 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बारिश की वजह से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।